ये लता मंगेशकर चौक है जैसा जी। वीडियो बना है ना। हाँ देखिए लता मंगेशकर चौक के सामने से निकलते हुए। आंटी को बोलो, आंटी को बोलो, आंटी मूल शांत। इसीलिए मैं लेके आया हूँ, पता है इस समय जितने भी गुस्सैल बच्चे हैं वो सारे के सारे इसी नाव में बैठे हैं। हाँ तो कहा यह जाता है कि जो बच्चे मूलों में हुए होते हैं या फिर जिन्हें बिने बिने बातें छोटी बात पे गुस्सा आता है उनको आपको यहाँ पे भरत कुंड में लाना चाहिए और इस जल में उनको ऐसे छीटा छीटा मार के मूल शांत करने चाहिए। तो यहाँ पे आए हुए हैं बच्चा लोग, बोटिंग हो रही है, बोटिंग चल रहा है। भैया की शायरी से भी मेरे को जिंदगी का मोटिवेशन मिला और मेरा अभी नहीं अभी पूरा मिला नहीं, पूरा नहीं हुआ है। प्लीज पूरा ये क्या किया था? ये लड़की ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन करता है? घने फोटो की आग लगी रही है। मूल शांत के चक्कर में सबके में शांत हो जाएगा यहाँ पे। हाँ मामा जी वीडियो मामा जी वीडियो आप ही का बन रहा है। अरे कितना नहीं और कितने ये कमल के पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं, नाव बीच से जा रही है। ये कमल के पत्ते वही तो। हाँ भरत जी को स्विमिंग आती होगी ना, इसलिए हमें तो आती थी, हमें नहीं आती भाई। अरे वहाँ पे डक भी है, उसको ऊपर आ जा भाई, ले आ। संजीवनी जड़ी बूटी लेकर जा रहे थे तो भरत जी को लगा हमारे इधर तरफ कोई सा राक्षस आ रहा है, हमारे दो को नष्ट कर देगा, इसीलिए उन्होंने घास शक्तिवान बना मारा। तब एक कुचासी है वहीं पे गिरे थे, उसे कुंड में हनुमान जी राम राम करके फिर उनको लिकार के पूछा गया किसके शत्रु हैं। हनुमान जी ने कहा पे सब छोड़िए, आपके छोटे वाले लक्ष्मण को जी ने शक्तिवान मार दिया है, अगर सूर्योदय से पहले हम चले संजीवनी जड़ी बूटी नहीं ले जा पाए उनकी मृत्यु हो जाएगी। भरत जी ने कहा चलिए अपने बात आपको क्षण में पहुंचा देंगे लंका की तरफ। हनुमान जी ने कहा नहीं, हम स्वयं श्री राम का नाम लेकर पहुंच जाएंगे। और गाय पाली थी भरत जी ने नंदी, भरत जी ने कहा जहाँ पे गाय बैठेगी उसका नाम जो है नंदी राम भरतकुंड। और राजा दशरथ का पहला नाम वहाँ गया वेदी पे हुआ था, आगे वाले मंदिर पे हुआ है। बीच वाली मंदिर पे भरत जी 14 बार तपस्या किए थे, यहाँ स्नान करने आते थे रोज सुबह। लास्ट वाली मंदिर पे 27 तीर्थों का जल है और ये मंदिर 27 तीर्थों का जल इसलिए बना था, जब राम जी 14 बार वनवास गए थे तो भरत जी राज अभिषेक के लिए 27 तीर्थों का जल इकट्ठा करे थे, आधा यहाँ आधा चित्रकूट आधा सूरजकुंड में छोड़े थे। यही 27 तीर्थों का जल, यही इसीलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण यही है 27 तीर्थों का जल राज अभिषेक के लिए इकट्ठा करे थे स्वयं भरत जी को। आधा आधा 27 तीर्थों का जल, आधा यहाँ आधा चित्रकूट आधा सूरजकुंड में। और कैकैया माता ने जब राजा दशरथ से 2 वरदान मांगा था, जब राजा दशरथ का जान बचाया था तो राजा दशरथ प्रसन्न हो गए कि आप 2 वरदान मांगो तो आपको देंगे। तो कैकैया माता ने यही वरदान मांगा, पहला ये राम जी 14 वनवास देंगे, दूसरा भरत जी राज गद्दी पर बैठेंगे। राम जी तो वनवास चले गए तो भरत जी राम जी के पीछे पीछे गए राम जी को मनाने। जब राम जी नहीं माने तो स्वयं भरत जी राम जी का चरण पात उठा के ले आए। यहीं पर 14 वर्ष मंदिर है, वहाँ पर तपस्या करते थे, इसी कुंड में स्नान करते थे।
इसीलिए यहाँ पर 14 वर्ष सीताराम का जाप होता है। तो सन 2018 चालू हुआ, जब 14 महीना बीता तो राम मंदिर बनना चालू हुआ था। उधर जड़ी बूटी वाला होता है। तो हनुमान यहाँ पर 2 बार आए हैं, एक बार सज्जन जड़ी बूटी लेकर, एक बार सीता माता राम भगवान लक्ष्मण जी यहाँ पर आ रहे थे। तो ये बताने आए थे कि आपके भाई लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके पास। तो राजा दशरथ का 14 वर्ष का गुस्सा पूरा हो गया था। तो अगर एक भी दिन लेट हो जाता तो भरत जी मान लिए थे, सॉरी राजा दशरथ बोल लिए, भरत जी मान लिए थे कि जो है यहाँ से आपसे हम त्याग दे देंगे अपने शरीर का, एक दिन भी लेट हुआ तो जो है। इसीलिए राम जी तो पहले आ गए, तो इसीलिए बताने आए थे। जब सीता माता आ रही थी तो अपना जटा एक बार वो था तालाब था, उसी में जटा भूली कितना, इसीलिए उसका नाम हो गया जटा कुंड। और एक 85 है, आप उस 85 में स्नान कर लीजिए, समझो 100 का स्नान कर लीजिए। तो यहाँ से 8 किलोमीटर है उधर, वो होली के 14 दिन बाद खुलता है। वो 50 3 दिन बोलिए जय श्री राम। आप सभी की जो इच्छा और दान दक्षिणा दे दीजिए। बताया ये सब मैसेज दादाजी हमको झूठ मत बोला करो, ये मुझसे सुना और मैं दूसरे से सुना, वही बड़े लोगों से। तो एक बात बता, जब ये सुना रहा था तो बीच में क्यों आया? अरे ये देखिए 27 तीर्थों का जल नहीं बता पाया, आपको आधा पता लगता है। जब वो कुछ भी था बीच में क्यों रोका था उसको? क्योंकि मेरा भाई है, मुझसे तो सीखा। भाई नहीं है, बगल के है, मेरे चाचा का लड़का है। तो उसके बीच में, उसके काम के बीच में काम क्यों रहा है? अरे रुक जरा, नहीं वो बात तो ठीक है, होमवर्क करा था। कोई गलत बताएगा तो सही उनका साथ देगा, साथ देगा, लेकिन उसने तो उसकी रामायण खोज ली अपने पास। उसका गुरु ही हम है तो हम नहीं आ सकते, कौन है? गुरु है ना तू उसका, तो तू उसकी इंसल्ट क्यों कर रहा है? हेलो हेलो, मुकुल आ गया है, आ गए मामा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ आगे अंदर चलिए, अंदर चलिए। आ गई मम्मी, आ गई। जय श्री राम। जय श्री राम। बेबू जय श्री राम। आंटी भी आ गई। जय श्री राम बोलिए आंटी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, हाँ मामी जी भी आ गई। चलिए चलिए, लाइट डालो। मामी जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम, इधर बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो हेलो। जय श्री राम। जय बाबा बोलो। जय बाबा। जय श्री राम। जय श्री राम। चले, जय श्री राम। जय। और कौन रह गया? हाँ आ गए चाचा जी। जय श्री राम बोलते जाइए। हाँ आ जाओ। अच्छा लग रहा है। जय श्री राम बोलो। हाँ हाँ बोलो जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। आ गए, सभी आ गए। एक हमारा भाई भी आ गए, ये भी आ गए। चलो भाई, गुड। और बाकी इधर देखें, ये बैठ गए सारे। ये देखो, ये देखिए। हाँ जय बजरंगबली महाराज की जय। शनि महाराज की जय। सभी भक्तों की जय। चलिए हाँ स्टार्ट। श्री रामचंद्र कृपालु। अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मान उतड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम मधुरंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम बंधु सुंदर सावरो करुणानिधान सुजान शील सदैव जान तेरावरो एहि भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हिय हर्षे अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मदित मन मंदिर चली अनुकूल सिय हर्ष कही मंगल मंगल मूल वाम अंग पर कहीं लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय और सियावर रामचंद्र की जय और सियावर रामचंद्र की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम फूल डांस डांस स्पीकर ये स्पीकर है ना इसलिए देखो डांस कर रहा है। वो गाना का भी बज रहा है गाना गाना कहाँ पे बज रहा है गाना आ जाओ आ जाओ मैसेज फोन के मैसेज आता है। ये रहा गाना कुकी देखो गाना कुकी गाना कुकी देखो ये रहा जय ये गाना श्री राम डांस कर दो डांस ऊपर चढ़ेगा इसके गलत बात गिर जाओगे चोट लग जाएगी। डांस 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 कर दो डांस भाई डांस कर दो डांस अरे बस नहीं 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 हुई यही अरे बहुत क्योंकि देखो ये कौन है बाबा बाबा इसको हेलो कर दो हेलो कर दो हेलो कर दो डरा के भाग रहा है उसको नहीं करनी है ओ भाग लिया नानी के तो नाम से भी ये देखो कुकी देखो चीकू 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 डांस गाने का डांस
बहुत एंजॉय कर रहा है। ये बता रहे वहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, ऐसे बता रहे हैं। स्टॉप कर देना को स्टॉप कर दे। चढ़ गया नहीं बैठ गया वापस। डांस डांस जंप कर जंप कर जंप कर जंप कर। सब लोग हैं साथ में। आजा एक बार, आ जाओ। 5 मिनट। बाप तो चले तुम आ जाओ तुम लोग। नमस्ते। राम राज्य की बात। सुनो राम राज्य 75% जंगल में ही रहे। 2.5 साल के हुए एडमिशन बच्चों को इसे करा दिया जाता है। गुरुकुल भेज दिए गए, कुछ बड़े और हुए और आगे क्लास में चले गए, फिर भी जंगल में जाना पड़ा। 20-22 साल के हुए, फिर विश्वामित्र जी दशरथ जी से उनको मांग के लेके चले गए कि हमारी रक्षा हेतु के लिए। सीधा चलकर यूपी में अयोध्या धाम पर रामलला का दर्शन प्राप्त के लिए आए हैं। कल जाएंगे राम मंदिर। अभी अयोध्या से 5 किलोमीटर दूरी पर सूर्य नारायण का आशीर्वाद लेते हुए कैमरामैन 14 वर्ष के बाद वनवास से राम जी लौटते हैं तो वह राम राज्य नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि वो बचपन 2.5 साल के हुए, जिसे बच्चों का एडमिशन करा देते हैं 2.5 साल 3 साल के, तो गुरुकुल भेज दिया गया, तब भी जंगल में जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, गुरुकुल भेज दिए, जंगल में जाना पड़ा पढ़ाई करने के लिए। थोड़ा और बड़े हुए और आगे क्लास में गए, तब भी जंगल में पढ़ाई करने के लिए चले गए। 20-22 साल के हुए, यंग हुए, तो विश्वामित्र जी साथ में दशरथ जी से मांग के लेके चले जाते हैं अपने यज्ञ पूर्ण के लिए। जनकपुर पहुंचते हैं, माता सीता से विवाह भी हो जाता है। तब सोचते हैं कि चलो अयोध्या में अब राज किया जाएगा। वहाँ से चल के फिर अयोध्या जैसे इंटर किए, कैकेयी माता का मति भ्रम हो गया, 14 साल के लिए फिर गेट आउट कर दी राम जी को। तो 75% जंगल के राजा थे श्री राम, कभी राम राज्य नहीं संभाले थे। तो लौटने के बाद अयोध्या 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या में राम राज्य का मतलब नहीं समझ पा रहे थे, ना ही मुकुट धारण कर रहे थे, ना ही बैठ रहे थे उस पे। तो उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। तब उन्होंने सूर्य भगवान को आह्वान किया, तपस्या किया। सूर्य भगवान अपने लोक से चलकर अयोध्या से 5 किलोमीटर दूरी पे दर्शन नगर, यहाँ पे उनका रथ उतरा था। बहुत प्रकाश था, सब जल के राख हो गया। इतना बड़ा इसीलिए बना, जहाँ तक अग्नि फैली थी, और ऐसा शक्ति था उनके अंदर, सारे जानवर यहाँ के निकल गए थे जब वो आ रहे थे कि कोई नुकसान ना हो। सूर्य भगवान का यहीं पर रथ उतरा था। जैसे दुर्गा माता अपना पद चिन्ह छोड़ देती थी, लोग पूजा पाठ करने लगते थे, मंदिर बना देते थे, ऐसे यहाँ अपनी प्रतिमा छोड़ गए सूर्य भगवान। तो अयोध्या राम वंशज के कुछ लोग बचे हुए, ताई जी, चाचा जी, ऐसे बचे हुए थे। राजा घोष नाम के बचे हुए थे। उनको एक पुत्र था राजा दर्शन सिंह। राजा घोष जी वृद्धावस्था में अपनी शरीर प्राण त्याग दिए, तब वो वहाँ अयोध्या के राजा दर्शन सिंह बने। फिर वो पहले के राजा महाराज क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल नहीं खेलते थे, शिकार खेलते थे, पासा खेलते थे, भाला चलाते थे, ये सब करते थे। एक दिन इस क्षेत्र में शिकार खेलने के लिए निकले, ये सब जंगल था पहले, तो शिकार खेलते खेलते यहाँ पहुँचे और उनको प्यास लगी। अपने सारथी से बोलते हैं जाओ मेरे लिए जल लेकर आओ। तो कुआं, बावली, यही सब जल मिलता था, लोग उसी से नहाते भी थे, पानी भी पीते थे। बहुत ढूंढने के बाद सेंटर में मिनी तालाब छोटा सा था, उसमें कुछ जानवर स्नान कर रहे थे और पानी पी रहे थे। पानी देखकर सारथी खुश होता है कि चलिए राजा साहब को जल्दी से पानी पहुँचाएँ। लेकिन वह पानी बहुत गंदा था, जानवरों ने गंदा कर रखा था। तो वह सोचा कि हम गंदा पानी ले जाएंगे तब भी डांट पड़ेगा, अगर हम पानी नहीं ले जाते तब भी डांट पड़ेगा, राजा होते हैं। तो वह छान के किसी तरह अंगोछे से लेकर गया। पहले के लोग धोती, कुर्ता, पगड़ी वगैरह सब पहनते थे, अब ऐसा कोई अंगोछा नहीं लिया। तो छान के लेकर एक लोटा जल लेकर गया महाराज के लिए। महाराज ने उसको, प्यासे को एक घूंट पानी, वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी प्यास बुझी और हैंड वॉश किए, माउथ वॉश किए। उनको चर्म रोग हुआ था, पिंपल्स, चर्म रोग, सफ़ेद दाग जिसे बोलते हैं, आप लोग कई लोगों को देखा होगा, कोड भी बोलते हैं। जी हाँ। तो उनको हुआ था, सतयुग का ज़माना था,
पहले के ऋषि मुनि श्राप दे देते थे किसी को, कल का सूरज नहीं देखोगे तो वह नहीं देखता। सतयुग में ऐसा था। तो रात्रि में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो जहाँ जहाँ जल अस्त हुआ था वो ठीक हो जाता है। तो भी उनके लिए प्रश्न बन जाता है कैसे ठीक हो गया, कैसे ठीक हो गया। तो बहुत गैस करने के बाद शाम तक उस नौकर को बुलाते हैं कि तुम जल कहाँ से लाए थे। तो नौकर डर जाता है कहीं महाराजा को खुजली तो नहीं हो गई, पानी से एलर्जी तो नहीं हो गया। तो बाप बोला सर यहाँ से लाए थे। तो कहीं चलिए अब रात ज़्यादा हो चुकी, सुबह हम लोग 4 बजे चलेंगे। तो रात्रि में राजा साहब सोते हैं, सतयुग का समय रहता है। सूर्य भगवान को सपना दिखाते हैं, जो भी सपना राजा साहब को दिखाते हैं तो राजा साहब को भी पता है। फिर यहाँ पर आते हैं, उसी तालाब में स्नान करते हैं। 24 घंटे बाद उनकी पूरी शरीर निर्मल हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। कोई दांत, कोई चर्म रोग, कोई पिंपल्स, कोई कहीं नहीं सकता था। फिर यहाँ पर खुदाई चालू करवाए। 5 फावड़े के बाद एक शिवलिंग प्राप्त हुआ, इस मंदिर में विराजमान है ना, लंबे वाले। और उसके नीचे 48 घंटे खजाने निकले। और वो राजा थे, धन वैभव की कमी नहीं थी। उसी धन से 12 घाट का निर्माण कराया गया। वो रानी महल है। पूरब दिशा सीढ़ी इसलिए नहीं बनाया गया कि सूर्य भगवान के पीछे पड़ जाएगा। 12 घाट का निर्माण कराया। और हम लोग लोकल के हैं, जनाना घाट बोलते हैं, रानी महल बोलते हैं, क्योंकि 12 घाट पे सब ओपन है। लेडीज़ स्नान करके कपड़ा एक्सचेंज कहाँ करेंगी, इसलिए लेडीज़ के लिए वो जनाना घाट बनाया गया है। तो ऐसे यहाँ सूर्य भगवान की तपोभूमि है। तो सूर्य भगवान उतरने के बाद इनका अपना पदचिन्ह यहाँ छोड़ दिए थे। तब से यहाँ सूर्य भगवान के भगवान करे ऐसा कभी ना हो, और शायद नहीं होगा, चर्म रोग, पिंपल्स वगैरह ना हो। और मर्थवान कर लीजिए। और ये राम भगवान के पिता तुलसीमान उनके वंशज हैं। अयोध्या से 5 किलोमीटर दूरी पे आपका तीर्थ यही समाप्त होता है। सूर्य मंदिर हर जगह नहीं पाए जाते। कोणार्क में है, यूपी में, अयोध्या में ये है, और हर जगह नहीं पाए जाते। कर्नाटका में छोटा मोटा टेम्पल बना रखा होगा। और ये प्रत्यक्ष देवता है सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान। राम जी ने तपस्या करी सूर्य महाराज की जी, और उनको बुलाया। फिर वो राम राज्य का मतलब उनको समझाते हैं, उनके राज गद्दी को आशीर्वाद देते हैं, उनके मुकुट को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन राम का घर अब जाके बना है। हाँ, राम जी अभी भी पिंड में रह रहे थे। 500 साल में बड़ा है। बोलो सूर्य देव की जय। रामचंद्र भगवान की